या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। हमारे खास कार्यक्रम शक्ति की आराधना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज नवरात्रि का 8वां दिन है, यानी कि माता महागौरी का दिन। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। देवी महागौरी की आराधना से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में देवी महागौरी को चतुर्भुजी कहकर संबोधित किया गया है। इसी के साथ आज माँ की पूजा अर्चना को लेकर हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता पंडित ओम प्रकाश शास्त्री जी। नमस्कार पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार। IND24 के जितने भी दर्शक हैं जो अपने घर में बैठ कर के देख रहे हैं, उन सभी को बहुत प्यार भरा नमस्कार और माँ भगवती गौरी उन पर कृपा करें। IND TV के माध्यम से जितने भी भक्त देख रहे हैं सबको शुभ आशीष। तो पंडित जी, आज नवरात्रि का 8वां दिन है और माता महागौरी की आज पूजा अर्चना की जा रही है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि माता महागौरी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, माता का स्वरूप कैसा है और उनकी क्या विशेषताएं हैं। बहुत सुंदर। ये भगवती गौरी हैं। गौरी शिव प्रिया हैं। सती ही दूसरा जन्म लेकर के गौरी हुई हैं। तो इनने भगवान शिव के लिए बहुत कठोर तप किया। ऐसा कठोर तप किया कि विश्व जो है वह मतलब आश्चर्यचकित रह गया। और जब सती से भगवान शिव प्रसन्न हो गए, तो भगवान शिव जब प्रसन्न हो गए तो भगवान शिव प्रकट हो गए। और प्रकट जब हो गए तो उन्हें कहा कि देवी उठो और मैं तुमको वरदान देना चाहता हूँ, मैं शिव हूँ। तब भगवती ने आंखें खोली तो उस समय उनका शरीर बहुत ज़्यादा क्रस हो चुका था। क्रस यानी काला, इतना काला हो गया था कि बहुत ज़्यादा काला। तब अब समानता पति पत्नी की तब होती है कि जब हम समान गुण में रहें, समान वर्ण में रहें, समान रंग रूप, समान सोच हो, समान चॉइस पसंद हो। तो भगवान शिव ने कहा कि आप बहुत काली हो। और भगवान शिव का जो वर्ण है वो संसार में सबसे अधिक गोरा है। तीनों लोकों में भगवान शिव से अधिक गोरा कोई नहीं है। तो भगवान शिव ने कहा कि ऐसी बात नहीं बनेगी, काली लड़की से मैं विवाह नहीं करूंगा। भगवान शिव ने कहा। तब कहा कि देवादिदेव फिर आप ही कुछ मार्ग बताओ। तो गंगा पर भगवान शिव झूठ मूठ क्रोधित हो गए कि गंगा त्रियुगी कुंड है वहाँ। तो त्रियुगी गंगा पे वहाँ पे त्रियुगी नारायण जो है, त्रियुगी नारायण के पास में ही वहाँ एक कुंड है जहाँ गौरी तपस्या कर रही थी। तो भगवान शिव ने भ्रकुटी को थोड़ा सा टेढ़ा करके देखा तो गंगा जो थी प्रकट हो गई, कांपने लगी कि भगवान शिव क्या गया, मैं क्या करूं आपके लिए जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। तो उन्होंने कहा एक ये कुंड जो है जहां गौरी ने तप किया था वहां जाकर के इनको देवी को स्नान कराओ और स्नान करा करके अपने जैसा बना दो। तो फिर भगवान शिव की आज्ञा से गौरी ने, मतलब गौरी उस समय ये नहीं थी, कौशिकी नाम से थी। और कौशिकी की ही एक छाया फिर वहाँ गौरी के स्नान करने पर, जब भगवती ने स्नान किया तो स्नान करने से उनका जो मैल था उससे एक छाया स्वरूप स्त्री प्रकट हुई, उसका नाम कौशिकी हुआ। जब वह निकली तो ये कौन है, गंगा से पूछा कि ये इनके तप की जो छाया थी उस छाया का स्वरूप है। तो वो कौशिकी कहलाई। फिर उन्होंने कहा कि जिसने तप किया था वो कहाँ है। तो फिर गंगा उनको पुष्प पे, कमल पुष्प पे लेकर के प्रकट हुई और गौरी वहाँ से प्रकट हुई। एकदम भगवान शिव का वर्ण और उनका वर्ण गौरांग थी, एकदम पूरी मनोहर शुभांगम और ऐसी अद्भुत गौर वर्णा। तो वहीं से गौर होने के कारण उनका नाम गौरी पड़ा और सारा जगत उनको गौरी के नाम से जानने लगा। गौरी जो है जब प्रकट हुई तो उस कुंड से, जहाँ से गंगा के उस जल की उस स्थिति से प्रकट हुई थी, आज भी वह स्थान गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया कि महागौरी का स्वरूप कैसा है, उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। अब हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि माता महागौरी की पूजन विधि क्या है और आज का शुभ मुहूर्त क्या है, भक्त कब उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजन विधि ऐसा है कि भगवती, जैसे कि अभी हम पूर्व में चर्चा की है कि गौर वर्णा है,
भगवती कैसी है कि गौरवर्णा, गौरवर्णा में भी कैसी गौरवर्णा है कि जैसे कपूर जो होता है, कपूर के तरह ही उनका वर्ण है, ऐसा ही वर्ण भगवान शिव का है। लोगों की भ्रांति है कि भगवान शिव काले हैं और भगवती गोरी हैं, तो ऐसा नहीं है। जो पार्वती हैं उनका जो वर्ण है वो गेहुआ वर्ण है, और गौरी जो है, गौरी का वर्ण जो है बहुत उज्ज्वल है, भगवान शिव की ही तरह। भगवान शिव भी गोरे हैं, गोरे नहीं है, इतने गोरे हैं कैसे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो कपूर की तरह गौर, कितने गोरे हैं भगवान शिव, कपूर की तरह। ऐसी गौरी भी जो है ना, कर्पूर वर्णे शुभदात्र साध्य, गौरी भी कैसी हैं, कर्पूर वर्ण की हैं, शुभ अंगों से सुशोभित हैं, सौभाग्य वांछित लाभार्थ या, तो वह सभी प्रकार के सौभाग्य को प्रदान करने वाली हैं। तो भगवती की पूजा में क्या करें, क्योंकि 4 भुजाधारी हैं, ब्रखब क्योंकि समानता है, तो हमें इस भगवती की पूजा का सबसे बड़ा तो यही है कि पूजा का जो समय है, मुहूर्त है, तो मुहूर्त क्या है कि जैसे हम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से पूजन करना प्रारंभ करते हैं, फिर समय ये ना देखें कि कब तक चला हमारा, किसी कोई 10 मिनट में पूजन करता है, कोई 15 मिनट में, कोई को 2 घंटे लगते हैं, किसी को 3 घंटे लगते हैं। तो प्रारंभ का मुहूर्त देखें, और प्रारंभ के मुहूर्त में जो लग्न आदि ठीक होती हैं, लग्न का शुद्धिकरण होता है, उसमें भगवती का पूजन करें। माँ भगवती को सब और से सफ़ेद वस्तुएं प्रिय हैं, उनके वस्त्र भी सफ़ेद हैं, उनका वाहन बैल जो है ब्रखव, ब्रखव पर वो सवार हैं, क्योंकि भगवान शिव भी ब्रखव आरूढ़ हैं, तो ये भी ब्रखवारूढ़ा हैं, एक नाम उनका ब्रखवारूढ़ा भी है। तो ब्रखव पर सवार हैं, सफ़ेद बैल पर सवार हैं, 4 हाथ हैं, एक में अभय मुद्रा है, एक में आशीर्वाद की मुद्रा है, वर मुद्रा, सबको वरदान दे रही हैं, एक हाथ में डमरू है, क्योंकि भगवान शिव ही हाथ में डमरू रखते हैं, और एक में भगवान शिव का प्रिय त्रिशूल है। ऐसी भगवती मंद मंद मुस्कुराती रहती हैं। उनका पूजन हम जब भी करें तो यह छवि हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी दृष्टि में रहनी चाहिए। इससे देवी को अत्यंत प्रसन्नता होती है। जैसे हम किसी की स्मरण करते हैं तो उसका चेहरा हमारे सामने आने लगता है, ठीक वैसे ही हमें भगवती की जो साधना, पत्र पुष्प फल जो भी हैं आपके पास, वो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है भाव। तो आप भाव से भगवती का आराधन करें, उनके इस स्वरूप का, और भगवती गौरीयै नमः, गौरी का ध्यान करते रहें, क्योंकि ये भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। तो भगवती जितनी प्रिय प्रसन्न नहीं होती पूजा से, उससे ज़्यादा अधिक भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए इनका ध्यान करते रहें, और पूजा में सब सफ़ेद वस्तुएं ले लें, जो भी सफ़ेद वस्त्र लें, सफ़ेद मिठाई लें, सफ़ेद जो है और उपचार जो हैं वो ले लें। तो इस तरह से जैसे हम कलावा लेते हैं तो कलावा की जगह सफ़ेद ऊन माँ भगवती को चढ़ाना चाहिए, उससे उनको अधिक प्रसन्नता होती है। जैसे हम कलावा रक्षा सूत्र चढ़ाते हैं वस्त्र के स्थान पर, तो माँ भगवती गौरी को जो ऊन वाला सफ़ेद ऊन का वो गोला होता है उसमें से कुछ हिस्सा लेकर के और वह चढ़ाना चाहिए। आज अष्टमी है, तो अष्टमी को कन्या भोजन का, कन्या पूजन का बहुत अधिक महत्व है। वैसे 9 दिन में जहाँ जैसी श्रद्धा है करना चाहिए, 9 ही दिन करना चाहिए अगर किसी को सामर्थ्य है तो, समय है तो। लेकिन अगर किसी ना करा पाए और प्रथम से लेके आज तक अभी तक जैसे अगर नहीं करा सकते हैं, तो आज के दिन पूजा कराने से 9 ही दिन की कन्या का पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। छोटी छोटी कन्याएं हों, 3 कन्याएं हों, इससे फिर ऊपर जितनी आपकी श्रद्धा हो वह हो, 3 तो हो ही हों, और उनमें ही गौरी का स्वरूप मान करके उनका पूजन करना चाहिए, उनके चरण धोना चाहिए, उनके चरणों में सिर रख करके दंडवत करना चाहिए। वह जो चरण धोया वो नीचे ना धोएं, किसी पात्र में, अपने घर का कोई पात्र ले लें, पात्र टूटा फूटा ना हो, ये ध्यान रखें। उत्तम तो यही है कि वह पात्र पीतल का हो, कांसे का हो, और ना हो तो जिस समय स्थिति के अनुसार, लेकिन वह पात्र टूटा फूटा ना हो, इसका बहुत ध्यान रखें। उसमें चरण धोएं और वह जल अपने शरीर के ऊपर मार्जन करें, घर में भी पूरे घर में उसका मार्जन करें, और संभव हो तो उस जल को पान भी करें, पिएं। तो इससे बड़ा पुण्य होता है, शरीर के बहुत सारे विकार, रोग, ये सब समाप्त हो जाते हैं कन्याओं के चरण धो करके पीने से। इसलिए कन्याओं के चरण को धोना चाहिए। फिर उनको पूड़ी का, खीर का, हलवे का और
काले वाले जो चने होते हैं उनको भिगा करके उनको भून लें, संभव हो तो फ्राई कर लें, और इस प्रकार से उनको परस करके कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। वही भोग माँ भगवती गौरी को भी अति प्रिय है, तो माँ गौरी को भी वह भोग कराना चाहिए। सफ़ेद मिठाइयों में जितनी मिठाई है, मावे से बनी हुई, छेने से बनी हुई, वो सब मिठाई चढ़ानी चाहिए। अमरूद का फल काट कर चढ़ाना चाहिए। अमरूद का फल लाल अमरूद ना हो, ये ध्यान रखें। अमरूद का फल, नाग फल एक होता है, नाग फल, इनको और नाशपाती, इनको काट करके और भगवती को भेंट करना चाहिए। इससे भगवती को अत्यंत प्रसन्नता होती है। और किसी भी पटा पर भगवती का चित्र रख लें, मूर्ति है तो मूर्ति रखें। यदि कुछ भी ना हो तो वहाँ पर एक कलश स्थापित कर दें और कलश में ही गौरी का ध्यान करें और कलश को ही गौरी का स्वरूप मान करके कलश का पूजन करें। धूप दीप रखें, घी का दिया जलाएं। अगर तेल का दीपक जला रहे हैं तो ये ध्यान रखें बाएं तरफ तेल का दीपक रखना चाहिए और घी का दीपक जो है दाहिनी ओर रखना चाहिए। ये इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धूप बत्ती हमेशा बाईं ओर ही रखना चाहिए। तो इस तरह से भगवती का पूजन करें, उनको गंध अक्षत सौभाग्य सामग्री सब अर्पित करें और बड़े ही सच्चे मन से विनीत भाव से, आँखों में अश्रु भाव लेकर के विनीत होना। बस विनीत अगर आप हो गए तो भगवती आपसे सीधी मतलब जो है आपका संबंध हो जाएगा भगवती से। आप भगवती की तरफ देखेंगे, भगवती आपकी तरफ, आप देख नहीं पा रहे हैं भगवती को, लेकिन भगवती आपको देख पा रही है। तो इसी प्रकार से जैसे हम यहाँ IND24 पर बैठे हैं, भारत में जाने कहाँ कहाँ लोग देख रहे होंगे, लेकिन हम उनको नहीं देख पा रहे, ऐसे ही भगवती जो है वह तो हमको देख रही हैं, लेकिन हम भगवती को नहीं देख पा रहे हैं। तो यही माने कि मेरे सामने प्रत्यक्ष है, क्योंकि भाव ही प्रधान है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि माता को प्रसन्न करने के लिए क्या कोई मंत्र होता है जिससे उनका आशीर्वाद भक्तों पर निरंतर बना रहे? बिल्कुल, मंत्र तो बिल्कुल होता है। ओम गम गौर्यै नमः, ये सबसे छोटा मंत्र है। गम ना भी लगाएंगे। गम क्या है? गौरी का और गणेश का बड़ा संबंध है। आपने सुना होगा कि कोई भी पूजन करेंगे तो पहले गौरी गणेश का पूजन होता है। हम छोटे से छोटा पूजन करेंगे, विवाह आदि कुछ भी करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम घर में सत्यनारायण जी की कथा भी करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले क्या कराते हैं? गौरी गणेश का पूजन। तो गौरी का और गणेश का बड़ा संबंध है। तो गौरी गणेश का संबंध होने के कारण गम अगर लगाएंगे तो इससे भगवती को अत्यंत, क्योंकि गम जो है गणेश जी का बीज मंत्र है। तो गम गौर्यै नमः ऐसा अगर जब करेंगे सफ़ेद चंदन की माला से तो बहुत पुण्य होता है। मंत्र भी छोटा है, सब किसी को याद भी हो जाता है। और वैसे तो फिर बहुत से मंत्र हैं, कामनाओं के अनुसार अलग अलग विधि, अलग अलग मंत्र हैं। आपकी कामना किस पर डिपेंड करती है, उसके हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। जैसे जिन कन्याओं को विवाह की इच्छा है तो वह भगवती गौरी का पूजन करें। सफ़ेद वस्तुओं का 21 दिन तक ये पूजन करना चाहिए। और जब हमारा जो मासिक चक्र आता है तो उन दिनों में पूजन को रोक देना चाहिए। उन दिनों का आगे उतने दिन आगे बढ़ा देना चाहिए। ये दिन भंग दोष में नहीं आते, आपका अनुष्ठान भंग नहीं होगा, किंतु उस अवस्था में पूजा रोक देना चाहिए अगर आप इस अवस्था में हैं तो। और अपनी इच्छा रखनी चाहिए कि कैसा वर हमको चाहिए। वर साधने में ये बात खूब ध्यान रखें, मूढ़मती ना हो जाएं, भावुक ना हो जाएं, दबाव में ना आ जाएं। भगवती गौरी को ही अपना रोल मॉडल मानते हुए आप इस बात को तय करें कि गौरी ने एक शिव के लिए, जो शमशानवासी थे, कैलाशवासी थे, एकांतवासी थे, नग्न रहते थे, भयंकर जटा जूट भूत प्रेत पिशाच आदियों के बीच, वहाँ एक कन्या कैसे अपना जीवन सोच सकती है। किंतु भगवती ने कहा कि बस एक ही जन्म कोटि लगी रगर हमारी और बरऊं शंभु नत रहूं कुमारी। मैं कुमारी रहूंगी जीवन भर, लेकिन अगर बनूंगी तो केवल से। उनको विष्णु के जाने कौन कौन के रिश्ते आए, किंतु उन्हें किसी को स्वीकार नहीं किया। तो हर कन्या को ये ध्यान रखना चाहिए, स्वविवेक से, अपने माता पिता की आज्ञा से और अपनी खुद की एक बुद्धि लगा कर, प्रज्ञा लगा करके और तय करना चाहिए कि हमारे लिए तो उसी वर का, उसी प्रकार के स्वरूप का माँ गौरी के सामने ध्यान करें तो आपको निश्चित रूप से एक अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। अगर आपको धन की इच्छा है कि नहीं हमें तो बहुत ज़्यादा धन चाहिए, तो भगवान शिव के खजाने में ऐसा कोई रत्न नहीं है, जो संसार में ऐसा कोई रत्न नहीं है जो उनके खजाने से ना निकला हो।
भगवान शिव ने 3 लोकों को खूब बांटा है। 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। भगवान शिव का ये स्वभाव है। तो अगर साधक वहाँ गौरी का पूजन करता है और ओम गम गौर्यई महालक्ष्मी प्रदाम्यहम इस मंत्र का अगर जप करता है तो आप ये मान लिए कि 90 दिन का ये अनुष्ठान है। सफ़ेद चंदन की माला से ये जप करें और भगवती को सफ़ेद छेने का भोग लगाए, मावे की मिठाई का सफ़ेद का भोग लगाए। और अच्छा तो ये होगा कि चांदी के पात्र में अगर भोजन उनको कराएगा तो और सिद्धि जल्दी प्राप्त होगी। 90 दिन में आप देखेंगे कि आपको स्थायी धन की प्राप्ति होने लगी है या स्थायी कोई कारोबार हो गया है। सौभाग्य के लिए तो भगवती हैं ही। ये तो मतलब ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने इनको, नारद जी ने स्वयं ये वरदान दिया था कि इनका नाम ले करके पतिव्रत स्त्रियां जो है इनका नाम सुमर करके सौभाग्य को प्राप्त करेंगी। तो संतों का आशीर्वाद उनको है, भगवान शिव का भी आशीर्वाद है। तो ऐसी भगवती गौरी से जो भी कामना के साथ, मंत्र बहुत हैं, स्तोत्र हैं, गौरी स्तोत्र है, तो इस तरह से जो भी आप पाठ करना चाहते हैं तो उनका करें अपनी इच्छा के अनुसार। कुछ ना हो तो ओम गम गौर्यई नमः, और नहीं तो ओम गौर्यई नमः, इतना ही करें। या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये भी सरल मंत्र है, सबको याद हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी मंत्र का। फिर बाकी बहुत मंत्र है, श्वेत वृखारूढ़ा, अभय मुद्राधार्यम। तो ये कोई भी मंत्र, आप सभी मंत्र बहुत अच्छे हैं, बस केवल साधक की साधना पर खरे उतर जाएं, बस यही है। मंत्र कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, मंत्र सब एक हैं। ईश्वर सब उतनी ही सामर्थ्य, ईश्वर के सारे नाम उसी सामर्थ्य वाले हैं। हमारे ऊपर एक हम उसको कैसे प्रकट कर लें और अपने लाभ के लिए अनुकूल कर लें। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि क्या मंत्र होता है जिससे देवी माँ प्रसन्न हो जाती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज अष्टमी है, आज काफ़ी सारे भक्तों ने उपवास रखा होगा, तो उपवास के दौरान क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? तो उपवास के समय सबसे बड़ी सावधानी यही है कि सावधान रहें। पूजन करते समय, भजन करते समय, व्रत करते समय, भोजन करते समय क्या करना चाहिए कि सावधान रहना चाहिए। काम करते समय, हम जब काम कर रहे हैं तो सावधान रहना चाहिए, सावधान होकर काम करें। तो ऐसे ही ये तपस्या है, साधना है। तो अष्टमी का व्रत जैसे रख रहे हैं तो सावधान रहें। सावधानी का मतलब क्या है कि जर्दा ना खाएं, गुटखा ना खाएं, खैनी ना खाएं, सिगरेट ना पिएं। उससे आगे तो हम बात कर भी नहीं सकते। जब इतना नहीं है तो आगे तो अब अक्सर देखा गया है कि व्रत रखेंगे, अन्न छोड़ देंगे, लेकिन जैसे ही पूजन से उठेंगे तो खैनी उनने मसी और पा गए और फिर हमारा तो व्रत है, निराहार हैं, 9 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे। तो ये दलदर क्यों खा रहे हो, व्रत तो भंग हो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम फल छोड़ दिए, जल छोड़ दिए। जल से शक्ति आती है, फल से भी शक्ति आती है। ये तो सब आपके शरीर को शक्ति देते हैं। अगर छोड़ना ही है तो ये व्यसन छोड़ना चाहिए, इनका सावधानी रखनी चाहिए। किसी का हृदय ऐसी वाणी ना बोलें कि जिससे किसी का हृदय कष्ट पाए, झूठ ना बोलें। अपने घर में तो कम से कम झूठ ना बोलें। अपने माता पिता से झूठ बोल रहे हैं, अपने घर की गौरी से झूठ बोल करके आप उस गौरी से सिद्धि पाना चाहते हो, क्या ये ठीक है? नहीं है। तो नियम हम बताएंगे, नियम तो हम बैठे ही इसलिए बताने के लिए कि क्या करना चाहिए। व्रत रखना चाहिए, सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, भगवती को जल चढ़ाना चाहिए, भगवती की पूजा करनी चाहिए। फल पत्र पुष्प अबीर गुलाल हल्दी इन सब से, पंचमेवा आदि से भगवती की पूजा करें। धूप दीप दिखाएं, कर्पूर की आरती करें, क्योंकि माँ भगवती को कर्पूर की आरती जरूर करना चाहिए। और उनके जल पात्र में भी थोड़ा सा कपूर पीस करके जिस जल में रखते हैं, अगर चांदी का पात्र है तो बहुत अच्छा, उसमें थोड़ा कपूर हल्का सा जरा सा पीस करके उसमें जल में डाल देना चाहिए। उसी जल से भी स्नान कराना चाहिए। कर्पूर वाले जल से ही भगवती गौरी का स्नान भी कराएं। उनको अभिषेक करें तो कपूर अभिषेक, जैसे किसी के पास मूर्ति ना हो तो वो क्या करे, तो पुंगी फल रख लें, सुपारी, गोल सुपारी रख लें, बड़ी वाली जो सुपारी आती है, उसमें ही गौरी का स्वरूप मान करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर लें कि हे माँ आप इस पुंगी फल में विराजमान हो जाओ, क्योंकि आपकी पूजा में कर पाऊँ ऐसा मेरा सौभाग्य नहीं, किंतु मैं एक
हट कर रही हूँ, क्योंकि हट की देवी हैं गौरी। लेकिन जैसे ही ये गंगा में स्नान की उस गौरी कुंड में जो आज त्रियुगी नारायण में हैं, तो माँ एकदम सौम्य हो गई, बिल्कुल सदाद्र चित्ता अविरत विरल, मतलब ऐसी कोमल मन वाली माँ भगवती गौरी हैं कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। बहुत सौम्य, बहुत शांत, बहुत गंभीर, बहुत कम बोलने वाली। जब बोलेंगी तो मीठा बोलेंगी। लोग उनकी वाणी सुनने के लिए लालायित रहते हैं कि शिव लालायित रहते हैं कि अब ये कुछ गौरी बोले, अब गौरी मुस्कुराए। तो हमको इन सब से यही नियम मानना चाहिए कि हम बेवजह हंस रहे हैं, बेवजह बोल रहे हैं, है ना। तो इन सब नियमों का भी साधन करना चाहिए। ये सब नियम तो हैं ही कि हमको स्नान करना चाहिए, पवित्र भाव से रहना चाहिए, कोई अपराध नहीं करना चाहिए, कोई जीव जंतु की हिंसा नहीं करनी चाहिए, समय पर पूजन करना चाहिए, पूजन करके अधिक से अधिक प्रसाद का वितरण करना चाहिए, अधिक से अधिक दान करना चाहिए। जो गरीब हैं, असहाय हैं, अच्छा हो कि 2 डब्बे प्रसाद के माँ गौरी को भोग लगाकर वहाँ जाएं, और उनको जब आप बांटेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि माँ गौरी दोनों हाथ आपके माथे पे वहीं से रख रही होगी। तो ये जो नियम हैं, जो नित्य नियम हैं वो तो हैं, लेकिन इनसे थोड़ा सा हटके भी, क्योंकि माँ गौरी ये कहती हैं कि केवल लकीर की फकीर न रहो। समाधि भाषा में सारे वेद लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, समाधि भाषा में सब जो है इनका जो निरूपण हुआ है पुराणों का, तो वो समाधि भाषा में बोला गया है। तो उनको समझना होगा, और समझ करके उस मंतव्य को हमें अपने उपयोग में, दूसरों के उपयोग में लेना होगा, तब हम लाभ के हकदार होंगे। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे उपवास के दौरान आप क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि माता रानी को भोग में क्या चढ़ाएं। माता को ऐसी कौन सी चीज प्रिय है जिससे माता रानी प्रसन्न हो? तो माता रानी को सफेद वस्तुएं, सफेद दूध से बनी हुई मिठाई, छेने से बनी हुई मिठाई, ये माता जी को बहुत पसंद है। माता जी को खीर, हलवा, पूड़ी और चने, ये उनको अत्यंत प्रिय हैं। माँ भगवती को बहुत प्रिय। सफ़ेद पुष्प उनको बहुत, सफ़ेद पुष्प की माला पहनाएं, सफ़ेद ही वस्तुओं का भोग उनको लगाएं। भगवती के भोग में ये विशेष रूप से श्रीफल जो है, नारियल, तो नारियल जो है वो जरूर माँ भगवती के भोग में लगाएं, उनको नारियल अत्यंत प्रिय है। पंडित जी, लेकिन ऐसी सलाह दी जाती है कि अष्टमी को नारियल नहीं खाना चाहिए, तो इसके पीछे की क्या कथा है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। अष्टमी को नारियल नहीं खाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे पुराणों ने अष्टमी को नारियल नहीं खाना चाहिए ही नहीं, 15 जो तिथि होती हैं उन पूरी 15 तिथियों में कुछ ना कुछ नहीं खाना चाहिए जी। हाँ, तो जैसे अष्टमी में नारियल नहीं खाना चाहिए, नवमी में लौकी नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ नवमी में लौकी खाने से शरीर में बहुत प्रकार के विकार पैदा होते हैं, जबकि लौकी कितनी अच्छी है शरीर के लिए, कितनी फायदेमंद है, उसमें कितने गुण हैं। लेकिन नवमी तिथि में, क्योंकि हमारी जो तिथियाँ चलती हैं वो चंद्र और सूर्य से चलती हैं, तो जो ऊर्जा उस समय निष्पादित होती है तो वह हमारे शरीर से मैच नहीं करती है, और उससे हमें वही वस्तु विषाक्त होने लगती है। जो 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 वस्तु हमें लाभ दे रही है, जो वस्तु हमको फायदा पहुंचा रही है, वही वस्तु हमको क्या करने लगती है, हानि पहुंचाने लगती है। इसलिए उन तिथियों में वर्जन आए हैं। तो ऐसे ही अष्टमी तिथि को नारियल नहीं खाना चाहिए, जैसे एकादशी में सेम नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। हाँ, तो ये सब है। षष्ठी तिथि को नीम नहीं खाना चाहिए, अगर नीम खाएंगे तो नीच योनियों की प्राप्ति होती है। तो ऐसे नारियल अष्टमी के दिन जो खाता है उसकी बुद्धि का विकास रुकता है, बुद्धि कमजोर होने लगती है। ऐसे प्रयोग मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने पहले किए हैं, इसलिए उनको लिख दिया। अब विज्ञान उनको करके फिर बहुत काल बाद वो लिखेगा, जरूर लिखेगा कि बिल्कुल ये सत्य है कि अष्टमी को नारियल नहीं खाना चाहिए। तो अष्टमी को नारियल भगवती को तो चढ़ाना चाहिए, अष्टमी तिथि को नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए माँ को, क्योंकि माँ को प्रिय है। जैसे जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो एकादशी को भी वहाँ क्या, एकादशी को भी चावल का भोग लगेगा, लेकिन उस परंपरा को हम लीक नहीं मान सकते, उसको उदाहरण नहीं मान सकते, उसको प्रमाण नहीं मान सकते। और अन्य क्षेत्र में, क्योंकि सब जगह का जल वायु सब अलग अलग है, भिन्न भिन्न है ना। तो उसी प्रकार से जैसे हम आज की तारीख में यहाँ बैठे हैं तो हमको एसी चलाना पड़ रहा है, किंतु हम जब हिमालय में उधर और दूसरे ऐसे स्थानों पर जाएंगे तो वहाँ में
गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे ही तिथियों में, स्थान में, सब में अलग अलग जो है फल हैं। तो इसलिए नारियल का आपने बहुत सही पूछा, नारियल अष्टमी को सभी को नहीं खाना चाहिए नारियल, लेकिन भगवती गौरी को नारियल चढ़ाना चाहिए। साथ ही आज की जो तिथि, आज की जो अष्टमी है, इसमें सब लोग नारियल खा सकते हैं। ये एक विशेषता है कि आज जो है वह सब, क्योंकि चंद्र भगवान शिव की शरणाई में है, इसलिए चंद्र वही करेंगे जो माँ गौरी कहेंगी। गौरी भगवान शिव की कौन है? पत्नी। और पत्नी जब कहती है तो वही होता है जो पत्नी कहती है, चाहे शिव की हो चाहे आपकी हमारी हो। पत्नी का प्रभुत्व शुरू से स्वीकार किया गया है, तो वही तो चंद्रमा भी वही करते हैं। तो आज की तिथि में चंद्रमा मौन रहते हैं, इसलिए वह हानि नहीं करेगा बल्कि लाभ करेगा, क्योंकि चंद्रमा की जो उत्सर्जनाएं हैं वो नारियल में उत्प्रेरित होकर के आपके शरीर तक पहुंचेंगी। जी बिल्कुल पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तमाम जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। बहुत बहुत धन्यवाद IND24 टीवी का भी, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। जय माता दी। तो आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल आज की खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।